हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में ब्लोच थ्योरम के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में लगता है। जो बच्चे एमजीसी बीकानेर यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं उनके थर्ड सेमेस्टर में आता है। ब्लोच थ्योरम आपके जो लेटेस्ट आते हैं, जैसे आपने लेटेस्ट पढ़े होंगे, जैसे बीसीसी होता है, जैसे आपका एफसीसी होता है, उसमें ये काम आती है। तो ये स्टार्ट करते हैं ब्लोच थ्योरम। तो ब्लोच थ्योरम को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट द सोंडिजर इक्वेशन। तो आप बच्चों सोंडिजर इक्वेशन जानते होंगे। क्या होती है सोंडिजर इक्वेशन? वी एक्स इक्वल टू जीरो के लिए निकाल रहे हैं तो वो होती है आपकी डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच कट का होल स्क्वायर ई एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब आप बात करते हो इसको, आप इसमें लगते हो वी बराबर जीरो रखते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी एक्स डी टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू एम ई अपॉन एच कट साई इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म को आप क्या रखो, एक कॉन्स्टेंट रख लो के। के बराबर आप लिख सकते हो टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? इक्वेशन हो जाएगी आपके पास डी टू साइंस प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब आप मान लेते हैं लेट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो है मूविंग कंडीशन में आपका, मूविंग इन पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन मैं आपको आगे बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको सीधा याद रखो, ये पीरियोडिक पीरियोडिक पोटेंशियल में क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। मतलब जो एक्स है, जो वी है, वी प्लस ये आ जाएगा आपका एक्स होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये आपको मैं आगे वाली जो वीडियो में बता दूंगा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है व्हाट इज द पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इसको हम इसमें पुट अप करते हैं आपके पास। तो आप क्या लिखोगे? यूजिंग यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट है ये सोंडेजर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन से आप लिखते हो तो आपकी क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है? डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच कट ई माइनस वी साइन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आता है आपका? साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? यू यू एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ए के। इसको इक्वेशन में आप दे दोगे फर्स्ट। ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो आप ये इक्वेशन। अब आप क्या लिखते हो? दो केस लेते हो या दो आप इसमें सॉल्यूशन लेते हो आप इसमें। तो लेट, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर मतलब कि जो इसके जो इस इक्वेशन के जो आपके सॉल्यूशन आएंगे वो दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। तो पहला हम मान लेते हैं लेट जो आपका एक ये है और है आपका एफ एक्स है, वो क्या है? टू बी रियल एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन थी ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। मतलब जो ई आर साई आर है जो है, वो क्या आ जाएगा आपके पास? ए एफ एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। वेयर ए एंड बी इज आर्बिट्रेरी, हमने इसमें यहाँ पे कांस्टेंट लिए हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे आपकी देखो स्क्वायर है, डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब इसकी जो पावर है वो दो है। तो इसके जो रूट प्राप्त होंगे वो हमें दो प्राप्त होंगे। हमने रूट को मान लिया है, एक तो है आपका ई जी एक्स है और एक आपका एफ एफ एक्स है। ठीक है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जहाँ पे ए और बी क्या है आपके ऑर्बिट्री, मतलब हमने रैंडम वो लिया है, इसमें कांस्टेंट लिया है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारा वी है वो क्या एक पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है वो आपका? वो पीरियोडिक पोटेंशियल है। ठीक है। तो पीरियोडिक पोटेंशियल है तो हम इसको भी जो एफ एक्स हमने जो रूट लिए उनको भी हम पीरियोडिक के रूप में रख सकते हैं।
तो एफ एक्स और जी एक्स इज ऑल्सो ए पीरियोडिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उसको एफ एक्स को हम किससे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और जी एक्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा आपका जी प्लस ए आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन दे देंगे 2। ठीक है, अब लिखते हैं फॉर पीरियोडिक पोटेंशियल एक्स प्लस ए। आप ऐसे सीधे सीधे इसका मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप थ्योरी लिख सकते हो। एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखना होगा, एमजीसी आपकी थ्योरी भी देखती है साथ साथ में, और साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी देखती है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे अपने नोट्स बनाइए, आप सीधे डायरेक्ट बनाइए। तो इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बराबर आपके पास अल्फा अल्फा टू, जी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, बीटा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे दोगे थर्ड। तो आप वापस लिख दोगे, आप वापस वही बात आपको लिखना होगा। एग्जामिनर को कुछ पता नहीं है तो आपको कुछ को लिखना होगा कि जो यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन तथा बीटा टू आपने जो लिया है वो क्या है, इज रियल फंक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जो आपका वी एक्स है वो क्या पोटेंशियल फंक्शन है। हम इसका दो पोटेंशियल को इस प्रकार से बांट सकते हैं, इनको इस प्रकार लिख सकते हैं, और इनमें हमने क्या ले लिया, प्रॉपर्टी लगा ली। आपने कौन सी आपका पीरियोडिक पोटेंशियल प्रॉपर्टी लगा ली, ये आपके पास ऐसे आके आप लिख सकते हैं। अल्फा बीटा क्या है आपके, द रियल फंक्शन ऑफ एनर्जी है। सो द अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन को किस में लिखते हैं, वेव फंक्शन लिखते हैं। तो वेव फंक्शन में लिखने से ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स बराबर ए साइन सॉरी ए एफ एक्स ए प्लस ए प्लस बी जी एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में पता है हमने सेकेंड इक्वेशन दी थी, ये भी वाली सेकेंड इक्वेशन, तो इसको वहाँ पर लिखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, साइन साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू आ जाएगा ए कोष्टक अल्फा वन साइन एक्स अल्फा टू साइन एक्स, इसमें लिखोगे आप बी बीटा वन, और ये आ जाएगा आपके पास बीटा टू एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, इसमें आ जाएगा आपका पास एफ कॉमन आ जाएगा, और दूसरा में आपका क्या कॉमन आ जाएगा, दूसरा में आपके पास आ जाएगा ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू, यहाँ पे जी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो फ्रॉम पोटेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल में क्या आ जाएगा आपके पास, इसको आप क्या लिखोगे, इसको एक एक टर्म ले लोगे, तो ए अल्फा वन बी बीटा वन को आप क्या लिख दोगे, लेमडा ए लिख दोगे, और ए बीटा अल्फा टू प्लस बी बीटा टू को आप क्या लिख दोगे, अल्फा बी लिख दोगे। ठीक है, अब इसको आप क्या एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, आपके पास ये इस टर्म को आप इस तरफ लेके आ जाओगे, तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा अल्फा ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन माइनस आ जाएगा ये, प्लस ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू माइनस अल्फा। इसमें से आप इस टर्म को कॉमन लोगे तो आपके पास इक्वेशन कॉमन क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास आ जाएगी, इसमें ए कॉमन आ गया, ए माइनस आ जाएगा आपका ए माइनस आपका लेमडा सॉरी अल्फा अल्फा वन माइनस आ जाएगा लेमडा ए प्लस, ये सेम पड़ा है आपके पास, दूसरा आ जाएगा अल्फा टू प्लस बीटा टू माइनस अल्फा, ये आ जाएगा आपके पास बी। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखोगे, सारणी में लिखोगे, तो सारणी में क्या आ जाएगा आपके पास, सारणी को लिखने के हिसाब से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा वन माइनस लेमडा अल्फा टू बीटा वन माइनस
ये आ जाएगा बीटा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग सारणी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अल्फा अल्फा 1 लेमडा इंटू माइनस अल्फा 2 एक्स, ये आ जाएगा पास इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व आप कर दो, सॉल्यूशन कर दो, तो आपको क्या जाएगा, अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 1 लेमडा बीटा 2 लेमडा, और ये आ जाएगा प्लस का लेमडा स्क्वायर, और ये पड़ा अल्फा 2 बीटा 1 इक्वल टू 0। इस टर्म को आप आगे लिख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर, इसमें से आप कॉमन ले लो, कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो। तो आपका अल्फा 1 और इसमें से आपका ये कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस का बीटा 1 प्लस सॉरी अल्फा 1 बीटा 2 लेमडा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस लेमडा अल्फा अल्फा 2 अल्फा 1 बीटा 2 बीटा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। अब आप इसको जब सॉल्यूशन करोगे, आपका ये काफ़ी, अगर मैं पूरा लिखूँ तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन याद करो, सीधा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास अल्फा 1 बीटा 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें आप क्या लगाओ, धनाचार्य सूत्र लगा दो। धनाचार्य सूत्र लगाने से आपके पास क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर आपके पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा 1 बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक है, अब आप कंडीशन लगाते हो कि जो अल्फा है वो क्या एक से क्या है, बड़ा है, एक से छोटा है। तो यहाँ इसमें टर्म लगा दो, तो आपके पास इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा इफ अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन निकालोगे तो आपको वैसे कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो इस इतना लिखने पर आपको क्या आ जाएगा, ब्लोच थ्योरम आ जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।